यानी काकड़ साहब आ रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं, सब इंट्रीमी वाले आ रहे हैं ना। वो बेचारे पार्टी वाले, नून लीग वाले बरसों से मार खा रहे थे, वो बेचारे घर बैठ गए। मैंने आपसे शुरू में जो बात की ना कि PMLN अब जो है वो दो सुतूनों पे खड़ी है, IMF की रजामंदी और एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद। इनमें से अगर एक भी स्लिप हो गया तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो औरंगजेब साहब का जो आना है वो एक लिहाज से शायद वो एक फ्रेश फेस लेके आए हैं कि पहले जो एक ही तरह के लोग बार बार आ रहे थे और काम सब वही करते हैं जो औरंगजेब साहब करने जा रहे हैं। वो जो IMF की जो स्क्रिप्ट है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान के पास कोई किसी किस्म की स्पेस ही नहीं है, ना फाइनेंशियल स्पेस है, ना इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से। क्या कह रहे हैं शहाब साहब? अभी मैं पढ़ रहा था ये जो कह रहे हैं कि बचत करेंगे, इदारों को वो करेंगे, मिनिस्ट्रियाँ कम करेंगे। अभी मैं सुन रहा था कि पंजाब की जो है चीफ मिनिस्टर के गाड़ी के टायर के लिए 273 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। यानी क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, बेवकूफ़ समझते हैं ये लोगों को। ना वो अखबार पढ़ते हैं, ना कुछ देखते हैं। जो चाय कर रहे हैं ये लोग, यानी वो जो बिलावल साहब कहते थे कि 17 मिनिस्ट्रियाँ ख़त्म करेंगे जिसमें 300 अरब रुपया बचेगा, सब बातें भूल जाते हैं ये लोग अपनी। ये समझते हैं सब लोग बेवकूफ़ हैं क्या? सर देखिए ना, नहीं वो सब समझ रहे हैं कि देखें ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें कम से कम एक बात तो तय हो गई है कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। आप कुछ भी कह लें, लोग बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। लोगों का विजडम जो है वो आपको नज़र आ गया है। अब आप उसको माने न माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन लोगों ने अपना, मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट लेवल पे उन्होंने अपना विजडम शो कर दिया है और वो वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क में एक रियल चेंज आए। क्योंकि ये 50 साल से जो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है और जिस तरीके से चलाई जा रही है और जिस तरीके से ये शराकतदारी होती है, हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट का होना लाजमी हो गया है। लेकिन अब तो जो सूरत हाल है ना उसमें तो और अबतरी आ गई है ना। अब तो ये है कि इनको शायद अब ये भी परवाह नहीं है कि लोगों का विजडम क्या कह रहा है। वो अब ये भी शायद समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, चलने दो। अब एक बिल्डोजर चला दिया इन्होंने और वो सिर्फ एक ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इस सिस्टम को चला लें। अब उसमें आइन की आप जो है पामाली करें, आप बजाय लेजिस्लेशन करने के आप एक दिन में 8 ऑर्डिनेंसेस इशू करवा लें। जो ये इल्ज़ाम लगाते थे इमरान खान पे कि वो जो ऑर्डिनेंसेस की जो है वो सारी उसकी जो है पूरी जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो सदारती अहकामात के ज़रिए से बन रही हैं, कोई लेजिस्लेशन नहीं, कोई डिस्कशंस नहीं वहाँ पे। तो अब वो यही काम ये कर रहे हैं। तो बात ये है कि जब आप सिस्टम के साथ चलने के चक्कर में, आप अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर आप सोचें कि आप में तो कोई दम ही नहीं होगा कि कोई आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात सोचें।